आइए मित्रों, सर्वप्रथम 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। ओम। 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 सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, योग दर्शन को पढ़ रहे हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत। अभी तक हमने आपको इसका एक पाद पूरा कंप्लीट करा दिया, समाधि पाद। ठीक है, 23 कक्षाएं हमारी बन गई हैं, 23 क्लास। आज से हमारा द्वितीय पाद आरंभ होगा। ठीक है, इस प्रथम पाद में 51 सूत्र थे। ठीक है, उनको मैंने सरल भाषा में जन सामान्य को ध्यान में रखते हुए चिंतन कर दिया है। अब कोई भी आराम से योग दर्शन के अंदर सूत्रों का सरल अर्थ जान सकता है। और भी हमें व्यवहार के लिए, ठीक है, यदि शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करना है फिर तो आपको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी कई वर्ष तक। बाकी मैंने अपने संस्कृत के ज्ञान के माध्यम से हिंदी में आपको बता दिया। आप बिना संस्कृत पढ़े ही आराम से सूत्रों का अर्थ समझ जाएंगे। अब ध्यान देंगे, अब आज से हमारा दूसरा पाद आरंभ हो रहा है। दूसरे पाद का और कक्षा संख्या 24 होगी। सीरीज वही रहेगी, प्लेलिस्ट वही रहेगी। ठीक है, कोई नई प्लेलिस्ट नहीं बनाई जाएगी, उसी में आगे क्रम से मिलती जाएगी। ठीक, ये आज से हमारा आरंभ होगा साधन पाद। ठीक है, कक्षा संख्या होगी ये हमारी 24। ठीक है, जब आप देखते हैं तो लाइक भी कर दिया कीजिए। ठीक है, लाइक करने में कोई पैसे नहीं जाते आप सभी के। आप पूरा नहीं पढ़ते हैं कोई बात नहीं, लाइक कर दीजिएगा। अब इस द्वितीय पाद के अंदर, क्या द्वितीय पाद के अंदर भी हमारे 55 सूत्र हैं। 55 सूत्रों को पढ़ेंगे। प्रथम पाद हमारा समाधि पाद, उसका नाम था। और समाधि पाद के उसमें समाधि की बातें बताई थी और कुछ साधन भी बताए थे, समाधि के उपाय भी बताए थे, ऐसी बात नहीं है। समाधि की प्राप्ति के उपाय भी बताए थे। अब जो ये दूसरा पाद आरंभ हो रहा है, ये वस्तुतः जिनके चित्त की स्थिति अच्छी नहीं है, ध्यान रखेंगे। क्या होता है, पिछले जन्म जन्मांतरों में जिन आत्माओं की योग के प्रति रुचि रही है, जिन्होंने साधना में अपने पिछले जन्मों में जीवन जिया है, इस जीवन में उनका चित्त, और जिन आत्माओं ने लंबे समय से योग साधना में अपना जीवन नहीं जिया, उनका चित्त,
उन दोनों प्रकार के लोगों के चित्त में जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है। तो पिछले जन्मों में निरंतर साधना करते चले आ रहे हैं, उनका इस जन्म में चित्त काफी अच्छा होगा, अच्छी स्थिति का होगा, उच्च स्तर की स्थिति का होगा। वो कोशिश करेंगे तो इसी जन्म में अपनी नैया पार कर ले जाएंगे, मुक्ति को प्राप्त हो जाए। तो वस्तुतः जो पहला जो पाद था समाधि पाद, उसमें महर्षि पतंजलि ने जो समाधि के उपाय आदि बताए थे, समाधि की स्थितियां बताई थी, उनको सामान्य व्यक्ति जिसका लंबे समय से योग मार्ग से कोई संबंध नहीं रहा, उनका चित्त नहीं कर सकता। ठीक है। वो क्या है, उत्तम चित्त के जो मुमुक्षु अधिकारी हैं, उन्हीं के लिए वो बातें हैं। वो उस तरीके से, उस माध्यम से, जो प्रथम पाद में बताया, उस माध्यम से मुक्ति तक पहुंच सकते। परंतु आप जैसे, हम जैसे सभी जो सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य क्योंकि प्राय करके तो योग का नाम भी नहीं सुना, बहुत सारे लोगों ने तो योग का नाम ही नहीं सुना, प्रैक्टिकल की बात तो दूर है, योग की क्रियाओं के बारे में भी नहीं सुना। तो ऐसे व्यक्ति तो एकदम जो पहले पाद में बातें उपाय बताए, उनके माध्यम से समाधि को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि वो उच्च स्तर के चित्त वाले मुमुक्षुओं के लिए बताए। ठीक है। तो यहां पर इन्होंने जो विचार दिया है कि जो प्रथम समाधि पाद में समाहित चित्त वाले उत्तम अधिकारी मुमुक्षु पुरुष के लिए योग का स्वरूप, उसके भेद और उपाय और उसका फल बताए। ये व्यास भाष्य में ही लिखा हुआ है कि समाहित चित्त वाले, समाहित माने जिनका चित्त पहले से एकाग्रता, मान एकाग्रता को जल्दी से धारण कर लेता है, ऐसे समाहित चित्त वाले। अब जिनकी हमारे और आप जैसों का चित्त तो एक क्षण के लिए ठहरना बहुत मुश्किल है, तो वो तो उस मार्ग से नहीं जा सकते। वही कहा, योग के उपाय भूत साधन अभ्यास वैराग्य से लेकर के अनेक सुगम साधनों भी बतला दिए गए हैं प्रथम पाद में। कई विधियां बताई थी, आप ईश्वर का प्रणिधान करके, और भी भिन्न भिन्न प्रकार के बताए थे, तो उच्च स्तर वाले लोगों के लिए ध्यान रखेंगे। परंतु पूर्व में जो बताई गई जो संप्रज्ञा समाधि और असंप्रज्ञा समाधि आदि जो साधन, समाधि आदि साधन प्रशांत चित्त वाले विशुद्ध अंतःकरण वाले साधक ही कर सकते। जिन साधकों की अच्छी स्थिति है, वही लोग उस मार्ग को अपना सकते हैं जो प्रथम पाद में हमने चर्चा की है। तो जानकारी तो हो गई ना हमको। अब कहते हैं कि असमाहित चित्त वाले नहीं, अर्थात जिनका चित्त ठहरने वाला नहीं, एकाग्रता को प्राप्त नहीं, तो ऐसे असमाहित चित्त वाले जो हमारे हम सभी लोग हैं, उनको वो मार्ग ठीक नहीं। उनको तो उस मार्ग पर जाने से पहले और भी बहुत तैयारी करनी पड़ी। क्या है? बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। वो सारी तैयारी की बातें इस पाद में बताएंगे। ठीक है। इसलिए असमाहित चित्त वाले, असमाहित चित्त वाले माने एकाग्रता को प्राप्त न किए हुए चित्त वाले जो मनुष्य मध्यम और कनिष्ठ माने मध्यम और माने निम्न स्तर के, माने निम्न स्तर का मतलब ये नहीं है कि नीच व्यक्ति नहीं, नीच व्यक्ति नहीं, माने चित्त की दृष्टि से जिनका चित्त अभी उतना अच्छा एकाग्रता को प्राप्त नहीं है, उच्च स्तर की एकाग्रता को, तो ऐसे लोग जो वो भी यदि मुक्ति चाहते हैं,
कैवल्य चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं जन्म और मृत्यु से, तो वो भी पुरुष योग में प्रवेश कर सके, उनके लिए इस द्वितीय साधन पाद का अष्टांग योग, अब आएगा अष्टांग योग, ध्यान रखेंगे, अष्टांग योग आदि जो विधियां हैं वो क्रम से बतलाई। तो वस्तुतः अब हम सभी के लिए उपयोगी बातें अब आरंभ होंगी। इस साधन पाद का जो प्रथम सूत्र है, अब बता दिया, अब सीधा लेंगे, ठीक है। अब हम और आप कहां से योग करेंगे, माने योग के लिए उपयुक्त अपना चित्त कैसे बनाएंगे, उस पर अब चर्चा होती चली जाएगी, सूत्र पढ़ते जाएंगे, मैं अर्थ आपको बताता हूं। अब इसका जो प्रथम सूत्र है साधन पाद का नंबर 1, वो है तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। ठीक है, लिखिएगा, कॉपी खोल लीजिएगा। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणी धानानि क्रिया योगः। ठीक है, देख रहा होगा, जूम कर देता हूं। क्या कहते हैं, लिख लिया सूत्र, चलिएगा। तपः स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसमें 3 शब्द है मुख्य रूप से। एक तो तपः, तप है, दूसरा स्वाध्याय, और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान। ये ही क्या है, ये क्रिया योग है, माने ये क्रिया रूप में योग करना पड़ता है, माने आचरण रूपी योग है। माने इनके माध्यम से, तप के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से हम आगे बढ़ते, अपने चित्त को अच्छा बनाने का यत्न करते, अपने चित्त को एकाग्रता की अवस्था को धीरे धीरे, ये हमारा बहुत विक्षिप्त चित्त है या मूढ़ चित्त कह सकते हैं, क्षिप्त चित्त है, तो धीरे धीरे ये करेंगे तो वो एकाग्रता की स्थिति को प्राप्त होगा। ठीक, अब यही कहा कि तपः, तप और स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप क्या होता है, तप यहाँ पर योग दर्शन में महर्षि व्यास जी ने कहा कि तप होता है द्वंद्वों का सहन करना। क्या, द्वंद्वों का सहन करना, द्वंद्व अर्थात ये शारीरिक तप, शारीरिक तप, ये यहां पर जो बता रहे हैं कि सर्दी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, निंदा सम्मान, इन सब को सहन करना। सहन करने का माने, चाहे कोई व्यक्ति निंदा करे या चुगली करे या अपमान करे या प्रशंसा करे, सम स्थिति में रहने का अभ्यास करना। भूख लगे प्यास लगे तो एकदम तड़पने ना लगे, थोड़े समय सहन करने का अभ्यास करना। नहीं तो कई लोग क्या होते हैं, थोड़ी भी भूख को सहन नहीं कर सकते, थोड़ी भी प्यास को सहन नहीं कर सकते, एक घूंट पानी पिएंगे फिर बोतल रख देंगे, और फिर थोड़ी देर फिर चिल्लाएंगे प्यास लगी, फिर एक घूंट पिएंगे फिर रख देंगे। इसी प्रकार से भूख का भी होता है।
तो इसमें कहा है तपो द्वंद्व सहनम, ये व्यास भाष्य का वचन है। तपो द्वंद्व सहनम, तप क्या है? द्वंद्वों का सहन करना। और द्वंद्व क्या है? वो मैंने बताया, सर्दी गर्मी, ठीक है, भूख प्यास आदि जो भी है, ठीक है। और ये भी दो प्रकार, माने ये क्या होते हैं? शारीरिक भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं, और वाचिक भी होते हैं, वाणी के द्वारा भी होते हैं। तो इनके द्वारा हमें क्या करना है? इनको सहन करने का अभ्यास करना है। वस्तुतः जो वर्तमान में हमें तप करते हुए जो तपस्वी दिखाई देते हैं, वो वस्तुतः योग दर्शन में उसको तप नहीं माना, उससे कोई चित्त की एकाग्रता नहीं होती है। जैसे वर्तमान में हमने भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, अभी कुंभ का मेला लगा था, उसमें भी आपने बहुत सारे टीवी पर वीडियो सीन देखे होंगे। कोई ऊपर को हाथ खड़ा किए है कई वर्षों से, कोई जटाएं रख रहा है लंबी लंबी, ठीक है, कोई पैर को ऊपर किए हुए है। तो चित्त की एकाग्रता के लिए वो तपों को महर्षि पतंजलि ने महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि साधक को तप करना है। तप माने इन भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान वाणी के द्वारा, किसी ने गलत शब्द बोल दिया अथवा अपने अंदर गलत चिंतन आ जाए तो उसको व्याकुल नहीं होना है, उसको कंट्रोल करना। तो ये सारे क्या कहे गए? तप, इनको करना है। तपो द्वंद्व सहनम। और दूसरा दिया इसमें स्वाध्याय। क्या दिया जी? स्वाध्याय। कि हमें क्या करना है? स्वाध्याय करना है। आप स्वाध्याय कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय। योग की बातों पर चर्चा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं? स्वाध्याय कर रहा हूं, आपके साथ योग के मार्गों की चर्चा कर रहा हूं, वार्तालाप कर रहा हूं, पुस्तकें पढ़ रहा हूं योग संबंधी। ये क्या है? स्वाध्याय। अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए उपनिषदों का अध्ययन कर रहा हूं, वेदों का अध्ययन कर रहा हूं, दर्शनों का अध्ययन कर रहा हूं। अन्य और भी जो महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अध्यात्म के विषय में कुछ बताया है, उन बातों को सुन रहा हूं, समझ रहा हूं। तो ये क्या है? स्वाध्याय है। तो चित्त की एकाग्रता के लिए, योग मार्ग में चलने के लिए क्या है? स्वाध्याय करना भी परम आवश्यक है। स्वाध्याय बहुत बड़ा जीवन को सही दिशा में ले जाने का एक साधन है मित्रों, ध्यान रखेंगे। यदि आप प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं, आप प्रतिदिन आप थोड़े समय भी स्वाध्याय करते हैं, तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आप कभी भी दोषों से लिप्त नहीं होंगे, आपके अंदर बुराइयां नहीं आएंगी। ये स्वाध्याय की शक्ति है। स्वाध्याय का मतलब ये नहीं है कि अश्लील उपन्यास पढ़ने आपको, या अश्लील भाषा इस प्रकार की कहानी किससे पढ़ने, वो स्वाध्याय नहीं है। वो तो सत्यानाश है, ठीक है। उससे तो सत्यानाश होता है, हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमारा चित्त और कैसा होता है? व्याकुल होता है। तो जो अध्यात्म की बातों पर लिखे हुए विचार या ग्रंथ, उनको पढ़ना, इससे भी क्या होगा? हमारा चित्त एकाग्र होगा। चलिए, चित्त तो बाद में मान ले, हम जन सामान्य को भी यदि स्वाध्याय से जोड़ देते हैं तो जन सामान्य की भी बुराइयां नष्ट हो जाए। ध्यान रखेंगे। कोई यदि व्यसन करता है, कोई व्यक्ति या कोई व्यभिचारी व्यक्ति है, यदि वो भी प्रतिदिन थोड़े समय, तो प्रतिदिन थोड़े थोड़े समय अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करने लगे, उनको पढ़ने लगे, तो उसकी वो बुराइयां 100% दूर हो जाएंगी। इस स्वाध्याय की शक्ति है।
स्वाध्याय से अपने आप को अवश्य जोड़ के रखना चाहिए। ये मेरा अपना अनुभव अर्थात सभी लोगों का यही अनुभव है। इसके विपरीत कोई ऐसा अनुभव नहीं है कि जो व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है प्रतिदिन और वो बिगड़ गया, वो दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया। नहीं, स्वाध्याय करने से मनुष्य सत प्रवृत्ति का व्यक्ति बनता है, श्रेष्ठ प्रवृत्ति का व्यक्ति बनता है। उसके अंदर उच्च स्तर के संस्कारों का आदान होता है। तो इसलिए ऋषि ने कहा है कि जो हम मध्यम और कनिष्ठ स्तर के जो साधक हैं उनको तप का अभ्यास करना चाहिए और साथ में स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। मित्रों, मैंने वस्तुतः ये चैनल इसीलिए बनाया है कि इस चैनल के माध्यम से मैं भी प्रतिदिन स्वाध्याय करता रहूंगा और मैं अपने पाठकों को भी स्वाध्याय कराता रहूंगा। इस चैनल का यही मुख्य उद्देश्य है। इससे मेरे अंदर बुराइयां नहीं आई। जब मैं किसी बात को कहता हूं तो उस पर मेरा ध्यान जाता है और वो यदि गलत आचरण है तो मैं उससे दूर होता हूं। ध्यान रखेंगे, ये बहुत बड़ा लाभ मुझे मिल रहा है। मुझे तो सबसे पहले मिल रहा है, आपको बाद में मिलेगा, और मिलेगा आपको भी। ध्यान रखेंगे, यदि इस चैनल से जुड़ करके आप यदि कक्षाओं को पढ़ते हैं तो इस स्वाध्याय से बहुत बड़ा आपका कल्याण होने वाला है और आपके परिवार के लोगों का भी कल्याण होने वाला है। ध्यान रखें। तो स्वाध्याय एक मार्ग बता, तो स्वाध्याय करना चाहिए अच्छे अच्छे पुस्तकों का, अच्छे अच्छे विचारों का। स्वाध्याय का मतलब पुस्तक ही पढ़ना नहीं होता, किसी के वचनों को सुनना, साधु संत महात्माओं के अच्छे प्रवचनों को सुनना, ये भी स्वाध्याय। ठीक है, स्वाध्याय मैंने अपना अध्ययन स्वयं अध्याय करना। और ठीक है, और इसके साथ भी क्या है, स्वाध्याय का अर्थ यहाँ पर यह भी है कि स्वयं कुछ समय बैठ करके चिंतन मनन करना, अपने इस जीवन के उद्देश्य पर, इस जीवन के ऊपर स्वयं विचार करना, कुछ क्षण सोचना कि मुझे ये हाथ मिले हैं, आंख मिली है, इस प्रकार का शरीर मिला है, मुझे ज्ञान मिला है, मुझे बुद्धि मिली है, भाई ये किस लिए मिले हैं, इसका क्या प्रयोजन है। इस प्रकार से स्वयं, इस प्रकार से आप अकेले अकेले मैंने हम सभी अकेले भी चिंतन और मनन करें, ये स्वाध्याय। ठीक, तो स्वाध्याय। तीसरा बताया प्रणिधान, मान ईश्वर प्रणिधान। क्या है? ईश्वर प्रणिधान पहले भी आया था, ये ईश्वर प्रणिधानाद वाह। अब यहां पर भी ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है कि जो निम्न स्तर के साधक हैं, सामान्य साधक हैं, उनको ये मन में रखना चाहिए कि जो भी कुछ कर रहा हूं मैं सब परमात्मा के ऊपर छोड़ रहा हूं। मैं अपने हाथ में उसका कोई अधिकार नहीं लेना चाहता। अपने द्वारा किए हुए कार्यों के विषय में उसका क्या परिणाम, उसका फल क्या होगा, अच्छा ध्यान रखेंगे। पहले तप पूर्वक, स्वाध्याय पूर्वक कार्य करेंगे तो जो भी कुछ मैं करूंगा परमात्मा के लिए समर्पित कर दूंगा कि परमात्मा ही जो कुछ देगा वो ही मुझे स्वीकार है। ये भाव करना, ये तीन प्रकार से जीवन को जीना, ये क्या कहा गया है, क्रिया योगा। इसको नाम दिया है क्रिया योग। तो पहले बताया था वस्तुतः वो क्या था, वो चित्त संबंधी योग था, वहां पर क्रिया से उसको नहीं जोड़ा था वास्तव में। पर ये यहां पर क्या है, क्रियाएं करनी पड़ेगी, इसको नाम दे दिया इन्होंने क्रिया योग। ये तीनों ही क्या है, क्रिया योग कहलाते हैं। ये तीनों हम करेंगे तो हमारी स्थिति उच्च उच्च होती चली जाएगी, अच्छे चित्त की स्थिति अच्छी अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, ये बता दिया इसमें। और यहाँ स्वाध्याय के बारे में थोड़ा लिखा है इन्होंने इसी में, स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम
प्रणव जपो वा। या स्वाध्याय में एक और चीज जोड़ दी इन्होंने, कुछ तो मैंने बता दिया आपको कि ओम का जप कर, क्या है? ओम का जप जो पहले भी आया था, तस्य वाचकः प्रणव। ओम का जप, कुछ समय ओम का जप करना भी क्या है, स्वाध्याय की श्रेणी में रखा है। जब ओम का जप करेंगे तो परमात्मा का ध्यान भी करेंगे, उसका गुणों का चिंतन भी करेंगे, है? तो वो भी आत्मचिंतन में आ गया ना, वो स्वाध्याय के अंदर आ गया। और यहाँ पर ये लिखा मोक्ष शास्त्राणाम, माने मोक्ष का अर्थ है माने अध्यात्म की ओर ले जाने वाले जो शास्त्र हैं, अश्लील उपन्यास आदि नहीं। ठीक है, ये हो गया। ठीक, चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं। आज शुरुआत हो गई हमारे दूसरे पाद की। तो अब ये क्रिया योग आरंभ हो गया। अब ये कर्म योग, हमारे कर्म योग क्रिया योग। तो सबसे पहले तो अब हमें, हमारे लिए क्या है, हमको तप करना है। ये सर्दी गर्मी और भूख प्यास है, ये आदि है, इनसे हमें इनको सहन करने का अभ्यास करना, ये तप है वास्तव में। स्वाध्याय बता ही दिया, ईश्वर प्रणिधान जो भी कुछ मैं कर दिया परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया, परमात्मा ही अब इसका न्याय करेगा, जो भी कुछ होगा। मैंने तो अपना कर्तव्य कर दिया। ठीक है, ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। ठीक है जी, चलिएगा, तो ये हो गया। अब ये आगे बताएंगे कि जो ये हम अनुष्ठान करेंगे, तप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ईश्वर प्रदान करेंगे, तो इनसे ये किस लिए है, इनसे क्या होगा, तो धीरे धीरे क्रम से सब बातें आपके सामने आती है। चलिए, आशा करते हैं आप अपने मित्रों को भी इस स्वाध्याय से जोड़ करके उनको दुर्व्यसनों से दूर रखें। ठीक है, दुर्व्यसनों से दूर रखेंगे। आज के इस मलिन वातावरण में यदि हम स्वयं और अपने परिवार के लोगों को, अपने परिचित लोगों को, अपने सगे संबंधियों को बुराइयों से हटा देते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि समाज में हर जगह गंदगी दिख रही है, वैचारिक गंदगी हर जगह दिख रही है। वैसी गंदगी तो अलग बात है, पर वैचारिक गंदगी, आप किसी के पास बैठेंगे तो वो आपको अश्लीलता की बातें बताएंगे, ठीक है, इधर उधर की फालतू की बात बताएंगे, आपके चित्त को विक्षिप्त बनाने की बातें करेंगे, है? तो इससे बढ़िया है हम यहाँ जुड़े रहें सुनते। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। कमेंट अवश्य कर दिया करें, जिससे हमें भी देख करके प्रसन्नता होती है। और कोई शंका आदि है तो आप लिखेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आगे विचार दे दूंगा उस पर। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते।